ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वैदिक विस्मृतियाँ, अर्थात भूल जाना या पीछे की ओर धकेल देना। इसका अर्थ होता है कि हमने अपने श्रेष्ठ पूर्वज जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी जो संस्कृति थी वैदिक संस्कृति, हमने उसको लगातार या तो भूलने का कार्य किया है या फिर उसे पीछे की ओर ढकेला है। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्यों और कैसे। आशा करते हैं यह विषय आपको सरलता से समझ आएगा। इसको समझने के लिए हम सर्वप्रथम बात करते हैं वैदिक स्मृतियाँ पर। संसार में जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो सृष्टि के आदि काल में जो मनुष्य उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें ऋषि और ऋषिकाएँ कहते हैं। वह परमात्मा की रचना होती है। फिर उन्हीं रचनाओं से, ऋषि और ऋषिकाओं से हम जैसे मनुष्यों की उत्पत्ति, जन्म होता है। अर्थात हम जो है, सर्व समाज जो है आज का, यह सब ऋषि और ऋषिकाओं की संतानें हैं। इसलिए यह सब एक दूसरे के व्यवहार के अनुकूल होने चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज का समाज वह एक दूसरे का घोर शत्रु, घोर निंदा और घोर घृणा करने वाला है, तो हमें बड़ी ही दुख और पीड़ा होती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे हमने अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के श्रेष्ठ आचरण को धीरे धीरे भुला दिया। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ओम को भूलना या पीछे की ओर ढकेलना। संसार में जो ऋषि मुनि होते हैं वह परमपिता परमात्मा के निज और मुख्य नाम ओम की उपासना करते हैं। वह एक ईश्वरवादी होते हैं। वह कभी भी दो ईश्वर को नहीं स्वीकार करते। वह सदा ही एक ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते थे, उपासना करते थे। वह उसकी उपासना करते थे जिसने ये संसार बनाया है। लेकिन हमने क्या करा, हमने उनके स्थान पर अपने हाथ के बनाए हुए खिलौनों को ईश्वर के रूप दे दिया और उन्हें ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया। जिसके कारण क्या हुआ, अनीश्वर की सिद्धि हो गई। अर्थात ये जो ईश्वर नहीं है समाज में, उनका प्रचार हो गया। जैसे कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई भगवानों को मानता है, कोई आचार्यों को मानता है, कोई गुरुओं को मानता है, कोई माता पिताओं को मानता है, कोई नदी, पत्थर, नाले, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा आदि को मानता है। इन सबको मानने वाला व्यक्ति संसार के बनाने वाले ईश्वर के विषय में नहीं समझ पाता और वह इन सभी वस्तुओं में गिर कर रह जाता है और नष्ट हो जाता है। आइए दूसरा विषय बात करते हैं वेद को भूलना या पीछे की ओर ढकेलना। अर्थात हम जो सर्व समाज है, जिसे हम मनुष्य जाति कहते हैं, मनुष्य जाति का जो धर्म ग्रंथ है वह है वेद। वेद ही परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी वाणी है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेद की और जब हम बात करते हैं ईश्वर की, तो आज संसार में लगभग लगभग 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ की आबादी में से मात्र 0.0001% लोग भी ना आज ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं और ना ही वेद विद्या के। जबकि वेद विद्या वह विद्या है जिससे मनुष्य को अपने जीवन जीने की कला आती है, जिसमें वह उत्तम जीवन जी सकता है, वह सुखपूर्वक संसार को भोग सकता है और वह सुख दुख में अंतर कर सकता है, धर्म अधर्म में अंतर कर सकता है, उचित अनुचित में अंतर कर सकता है और भक्ष्य भक्ष्य में अंतर कर सकता है। लेकिन हमने वह विद्या भुला दी और पीछे की ओर आ गए। अब हम उसके स्थान पर गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं। लेकिन हमने मूलभूत विद्या को छोड़ दिया जो समस्त ग्रंथों की मूल कहलाती थी। तीसरा है गुरुकुलों को भूलना या पीछे की ओर ढकेलना। संसार में जो ईश्वरीय विषय होते हैं वह विद्या द्वारा, वेद के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। जिस स्थान पर वह पढ़ाए जाते हैं उसे कहा जाता है गुरुकुल। अर्थात ईश्वर के विषय को पढ़ाने के लिए सर्व समाज में गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते हैं हम, तो हम मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पे, तीर्थों पे या अन्य जागरणों में, कथावाचकों में तो जाते हैं, लेकिन हम गुरुकुल में जाना पसंद नहीं करते।
इसलिए आज आप सर्व समाज को देखते हैं, हिंदू समाज को, तो मूलभूत आपको समझ आता है कि उसका 10% समाज मंदिर की ओर जा रहा है, 10% समाज गुरुकुल मठों की ओर जा रहा है, 10% समाज आश्रमों की ओर जा रहा है, 10% समाज तीर्थों की ओर जा रहा है, 10% समाज जागरण की ओर जा रहा है, 10% समाज कथाओं की ओर जा रहा है, 10% समाज झांकियों की ओर जा रहा है। मूलभूत बचा 10% समाज, वह 5% तो कुछ जानता ही नहीं, 3% लोगों को अंतर पड़ता नहीं है। मूलभूत बात करें तो गुरुकुल के बारे में आज पूरा हिंदू समाज ही एक प्रकार से देखा जाए तो नहीं जानता। जो गुरुकुल वेद और ईश्वर के विषय में बताते हैं, उसे धीरे धीरे हिंदू समाज ने छोड़ दिया। आइए बात करते हैं चौथे विषय में, ऋषियों को भूलना या पीछे की ओर ढकेलना। ऋषियों को भूलना या पीछे की ओर ढकेलने का तात्पर्य ये होता है, जो ऋषि होते हैं वह बड़े परोपकारी होते हैं, आप्त पुरुष होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, सत्यवादी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं। उन सबको हम हिंदू समाज ने या हम मानव जाति ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम सब ने इस ऋषि मुनियों के, आप्त पुरुषों के स्थान पर नए नए आडंबरों को खड़ा किया। जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं वह आप्त पुरुष होते हैं, हमने उनके स्थान पर पैगंबरवाद, अवतारवाद, गरुड़मवाद और अलग अलग चीज़ों को खड़ा कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि हम ऋषियों के सिद्धांतों से कट गए, पैगंबरों के, अवतारों के, गुरु घंटालों के हम धीरे धीरे चंगुल में फंसते गए। फिर आता है वाल्मीकि रामायण को भूलना या पीछे की ओर ढकेलना। अर्थात आज हम कहते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, हम श्री रामचंद्र जी के आदर्शों के विषय में पढ़ते हैं। क्या हम सच में उनको मानते हैं और क्या हम सच में उनके विषय में पढ़ते हैं? यदि हमें राम के विषय में पढ़ना है तो सर्वप्रथम हमें महर्षि वाल्मीकि के विषय में पढ़ना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे आप्त पुरुष थे जिन्होंने आजीवन ना ही मन से, ना ही वचन से और ना ही तन से जीवन में कोई अपराध किया था या पाप कर्म किया था, इसलिए वह आप्त पुरुष की श्रेणी में आते हैं। ऐसे महापुरुष के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। उसमें श्री रामचंद्र का जीवन चरित्र लिखा है, जिसे 99.99% हिंदू नहीं पढ़ता। हिंदू रामायण के नाम पर अनेक ग्रंथों को पढ़ता है, लेकिन वह मूलभूत वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ता, जिसके कारण उसे समझ ही नहीं आता है कि श्री रामचंद्र जी आदर्श पुरुष थे, आर्य पुरुष थे, महात्मा थे, धर्मात्मा थे, वेदज्ञ थे और गुरुकुलों में पढ़ने वाले थे। फिर आता है महाभारत को भूलना और पीछे की ओर ढकेलना। हम महाभारत के विषय में भी मूलभूत कुछ नहीं जानते। हमने गली गलियों में कथा करते हुए सुना होगा, जिसे आप भागवत कथा कहते हैं। कभी आपने सुना है कि लोगों ने कहा हो कि हमें महाभारत कथा करनी चाहिए? ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, यदि आप महाभारत को पढ़ेंगे, महाभारत को समझेंगे, महाभारत पे विवेचन करेंगे, महाभारत में विवेक पूर्वक सोचेंगे, तो आपको समझ आएगा जो श्री कृष्ण जी थे वह एक आदर्श पुरुष थे, वह एक आर्य पुरुष थे और वह गुरुकुलों में पढ़े थे। अर्थात इन सब के जो गुरुकुल थे वह सब ऋषियों के द्वारा चलाए जाते थे। ऋषि मुनि ही श्री राम के, श्री कृष्ण जी के, हनुमान जी के, लक्ष्मण आदि के, नकुल, सहदेव, अर्जुन के गुरु होते थे। इसका अर्थ ये होता है, जितने भी आप महापुरुषों को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये स्वयं गुरुकुल में जाके पढ़ते थे और इनके गुरु ऋषि मुनि हुआ करते थे। लेकिन मूलभूत क्या हुआ, वर्तमान में हमने अपने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया और ऋषियों का स्थान हमने पंडित पुजारियों को दे दिया। अब पंडित पुजारी हमारे समाज को जैसे चाहे उस दिशा में घुमा देते हैं, जबकि पंडित पुजारियों के जो सारे सिद्धांत हैं वह ऋषियों के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए हमें बड़े ध्यानपूर्वक ये समझना चाहिए कि जो पंडित पुजारी और जो कथावाचक है, यह मूलभूत ऋषियों के सिद्धांतों की हत्या करने आए हैं। अब 7वां है स्वामी दयानंद को भूलना
और पीछे की ओर ढकेलना। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद का मानना था, जो आर्य समाज सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुआ था, जो वैदिक समाज संसार में राज करता था, न्यायपूर्वक सुख भोगता था, ऐसा समाज कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आर्य समाज की पुनर्स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने नीति नियम कायदे बनाए कि मनुष्य को कैसे कैसे व्यवहार करने चाहिए, आर्य को क्या क्या करना चाहिए। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि आर्य समाज को वेद का प्रचार करना चाहिए। वह वेद का प्रचार करेंगे और समाज में जाके विद्या का प्रचार करेंगे, तो धीरे धीरे समाज से अविद्या समाप्त होती जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं मूलभूत। अब ये जो ये जो ऋषि मुनियों की वैदिक संस्कृति है, इसके अंदर 4 उत्सव आते हैं जिसे हम पर्व कहते हैं। ये जो 4 पर्व है, यह सनातन पर्व है, अर्थात इसका किसी भी मनुष्य से, किसी भी जाति विशेष से, किसी भी आस्था विशेष से कोई विशेष संबंध नहीं है। ये जो 4 उत्सव हैं, यह परमपिता परमात्मा द्वारा वेद में भी समझाए गए हैं। वह यदि आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें मूलभूत 4 आते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वह कौन-कौन से हैं? पहला है नववर्ष। जब हम आप पूछते हैं आपसे कि नववर्ष क्या होता है, तो हमें पता चलता है कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में जो कैलेंडर चेंज होता है, हम उसे नया साल कहते हैं। जबकि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के दिन में हमें मौसम में, वातावरण में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। फिर भी हम इसे नए साल के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह जो 2025 चल रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो नया साल चला है, ये 2025 साल पहले चला है। लेकिन संसार को बनाए हुए अरबों साल हो गए हैं। जो अरबों साल से नया साल बनता आ रहा है, वह चैत्र मास शुक्ल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष बनता है, जिसको हम 1 अप्रैल के आसपास बनाते हैं। जब आप इसके विषय में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो पुरानी वनस्पतियाँ होती हैं, जो पुराने पेड़-पौधे होते हैं, जो पुराने पतझड़ होते हैं, वह सब झड़ जाते हैं और नए वातावरण में आते हैं। इसलिए संसार में नया वर्ष आरंभ हो जाता है। अब आप जब इस विषय में पढ़ते हैं, तो ये नया वर्ष सभी मनुष्य के जीवन में आता है, सभी ऋषियों के जीवन में आता है, सभी कृषकों के जीवन में आता है, सभी जो फसल उगाते हैं उनके जीवन में आता है। ये आम रूप से आप देखते हैं बाहर जाकर सड़क पर, तो ये आपको दिखाई देता है कि पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। इसको कहते हैं नव वर्ष। दूसरा पर्व आता है, उसे कहते हैं श्रावणी पर्व, अर्थात वह पर्व जब ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया गया था, तब उनके साथ एक व्यवस्था दी थी विद्या की, जिसे हम ईश्वर के विषय में पढ़ सके वेद के द्वारा गुरुकुलों में। इस गुरुकुल की जो बच्चे होते हैं, जब इनका आरंभ होता है, तो वह श्रावणी पर्व में उनका आरंभ किया जाता है, जिसमें उनकी नामांकन किया जाता है, तिथि दी जाती है। और जो बच्चे पुराने होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनका जो गले में यज्ञोपवीत होता है, उसे परिवर्तन किया जाता है और नए बच्चों के गलों में यज्ञोपवीत को पहनाया जाता है। मूलभूत यह सब क्रियाएँ वेद की व्यवस्था को समझाती है, ऋषियों के काल को समझाती है, ऋषियों की व्यवस्थाओं को समझाती है। पहला नववर्ष, जब प्रकृति अपना रूप बदलती है। दूसरा श्रावणी पर्व, जब आचार्य शिष्यों के यज्ञोपवीत परिवर्तन करते हैं। अब तीसरा आता है शारदीय नवषष्ठी पर्व। शारदीय नवषष्ठी पर्व यह नई फसल के रूप में आता है, जिसे हम शारदीय नवषष्ठी पर्व कहते हैं। इसमें ठंडा मौसम होता है। ऐसा होता है कि उँगलियाँ ठंडे पानी को छूने को इनकार कर देती है। पत्तों पे ओस की बूंदें पड़ जाती है और वनस्पतियाँ नए-नए आकार से रूप परिवर्तन करने लग जाती है। इसको कहा जाता है शारदीय नवषष्ठी पर्व।
इसके अलावा एक पर्व आता है जिसे हम कहते हैं बसंतीय नवषष्ठी पर्व। साल में 2 प्रकार की फसलें होती है, पहली सर्दी के मौसम में और दूसरी गर्मी के मौसम में। जब आप इन दोनों फसलों को देखते हैं तब समझ आता है कि शारदीय नवशेषीय पर्व और बसंतीय नवशेषीय पर्व किस विषय को समझाता है। यह सब प्रकृति के परिवर्तन के नियम को समझाता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो हम दिवाली के रूप में बनाते हैं। आपने सुना होगा कि वर्तमान में जो दिवाली है वह 2 मान्यताओं के आधार पर बनती है। पहली मान्यता है कि रावण ने जब देवी सीता को हरण कर लिया तब श्री राम ने रावण का वध किया और वध करके वह वापसी आए तो अयोध्या में उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। ये पहला पहलू है। अब दूसरा पहलू यह है कि देवी लक्ष्मी विष्णु जी से नाराज होकर समुद्र की गहराई में चली गई और जब राक्षसों ने और देवताओं ने मिलके समुद्र का मंथन किया तब वहाँ से देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। तब से यह पर्व बना आ रहा है। अर्थात ये जो दिवाली पर्व है वह इनको 2 रूप में मनाते हैं, या तो विष्णु जी और लक्ष्मी के रूप में या फिर श्री रामचंद्र के रूप में। लेकिन हम मूलभूत समझने का प्रयास करते हैं कि दिवाली वाले दिन ना तो श्री राम और देवी सीता की पूजा होती है, ना ही विष्णु जी की पूजा होती है और साथ में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लेकिन पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। जबकि लक्ष्मी और गणेश का ना तो समुद्र मंथन की कथा से कोई संबंध है और ना ही श्री राम का देवी सीता की रामायण से कोई संबंध है। मूलभूत ये दोनों परंपराएं दिवाली के पर्व में बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। लेकिन हम ये बनाते क्यों हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमने आपको बताया शारदीय नवषष्ठी जो पर्व है, जो ठंड के मौसम में फसलों का परिवर्तन होता है, यह यज्ञ के द्वारा नई फसलों को अग्निहोत्र में डाल के समर्पित किया जाता है इन पंच देवताओं को, जिन्हें हम अग्नि जल वायु और अग्नि जल देव वायु और आकाश कहते हैं। फिर यह सूर्य के प्रकाश से होता हुआ चंद्रमा की चांदनी और अन्य नक्षत्रों पर भी पहुंच जाता है, क्योंकि जो वायु की गति है वह थोड़ी धीमी होती है, लेकिन जब वो प्रकाश की गति में आता है तो वो तेज होकर फैल जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, यदि एक चूल्हे में आग जल रही हो और आप उसमें लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर या फिर सूखी काली मिर्च या लाल मिर्च डाल देंगे तो वह पूरे वातावरण को दूषित कर देती है। वैसे ही यदि आप अग्नि में देसी घी का उपयोग करते हैं और साथ में औषधि डालते हैं तो वो औषधि सारी ओर फैल जाती है। इसलिए शारदीय नवषष्ठी पर्व पर हम नए फसलों को ईश्वर के द्वारा समर्पित करते थे, यानी कि हे परमपिता परमात्मा, आपने हमें नई फसल के रूप में जो ये शारदीय नवषष्ठी पर्व दिया है, हम इसका उत्सव बनाना चाहते हैं। तो सब लोग मिलकर शारदीय नवषष्ठी पर्व करते थे। उस पर्व को पीछे की ओर ढकेलने के लिए हमारे समाज में दिवाली को प्रचलित किया गया। यह प्रचलित किया गया पुराणिकों के द्वारा। जैसे कि जब हम कहते हैं हमने एक ईश्वर को छोड़ा ओम को, और हमने उसके नाम पर ब्रह्मा देव, विष्णुदेव, शिव जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, अन्य देवी देवताओं को खड़ा कर दिया और ओम को भूल गए। वैसे ही वेद है, वेद के नाम पे हमने 18 पुराणों को खड़ा किया, दर्शनों को खड़ा किया, 18 पुराणों को खड़ा किया, रामचरितमानस को खड़ा किया, हनुमान चालीसा को खड़ा किया, 18 पुराणों को खड़ा किया, अलग अलग ग्रंथों को खड़ा किया और हम वेद को भूल गए। फिर हमने गुरुकुलों के स्थान पे मंदिरों को खड़ा किया, तीर्थों को खड़ा किया, आश्रम को खड़ा किया, मठों को खड़ा किया, कथाओं को खड़ा किया, जागरणों को कथा किया और हम गुरुकुलों को भूल गए। फिर हमने ऋषियों के स्थान पर देवी देवताओं को खड़ा किया, गुरु घंटालों को खड़ा किया, अवतारों को खड़ा किया, पैगंबरों को खड़ा किया और हम ऋषि मुनियों को भूल गए। वैसे ही हमने वाल्मीकि रामायण के आधार पर
के स्थान पर, वाल्मीकि रामायण के स्थान पर रामचरितमानस को खड़ा किया, तमिल रामायण को खड़ा किया, या अलग अलग रामायण को खड़ा कर दिया ताकि लोग वाल्मीकि रामायण को भूल जाए। फिर हमने महाभारत के स्थान पर भागवत कथा को खड़ा किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण को खड़ा किया, विष्णु पुराण को खड़ा किया, अलग अलग कथाओं को खड़ा किया ताकि लोग महाभारत को भी भूल जाए। वैसे ही हमने स्वामी दयानंद के स्थान पर स्वामी विवेकानंद को खड़ा किया ताकि भारतीय समाज स्वामी दयानंद के विषय में ना पढ़े और स्वामी दयानंद को भूल जाए। यदि स्वामी दयानंद के विषय में जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया तो वह उनके पद चिन्हों पे चले बिना रह नहीं सकता। वह उनको पढ़ते के साथ ही समाज के लिए एक जागरूक व्यक्ति हो जाता है जो समाज का भला करना चाहता है। लेकिन हमने स्वामी दयानंद को भी पीछे की ओर ढकेल दिया। फिर आता है उसी प्रकार शारदीय नवषष्ठी पर्व। हमने शारदीय नवषष्ठी पर्व को पीछे की ओर ढकेल दिया, जिसके नाम पे हमने दिवाली का पर्व खड़ा कर दिया। अब जो लगभग वर्तमान में लोग दीपावली के विषय में पढ़ रहे हैं, दिवाली के विषय में पढ़ रहे हैं और दिवाली का उत्सव मना रहे हैं, वह मूलभूत शारदीय नवषष्ठी पर्व होता था। हमने इसको पीछे की ओर ढकेल दिया। यदि भारत का, यदि संसार का 800 करोड़ की आबादी या केवल भारत की आबादी की बात की जाए, 100 करोड़ का हिंदू समाज यदि शारदीय नवषष्ठी पर्व बना रहा होता तो वह सर्वप्रथम अग्निहोत्र से इसकी सुबह की शुरुआत करता, नई फसलों के साथ में, औषधियों के साथ में अग्निहोत्र करता और वह इसको सुखपूर्वक बनाता, बिना शराब के, बिना नशे के और बिना जुआ खेले। लेकिन हम जो वर्तमान में दिवाली बनाते हैं, इसमें लगभग 70 से 80% लोग या तो जुआ खेलेंगे या फिर नशाखोरी करेंगे या फिर व्यभिचार आदि करेंगे और या फिर वह प्रदूषण आदि करेंगे। फिर भी हम पटाखे के रूप में इसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी हमने आपको समझा दिया है कि इसका मूलभूत कारण क्या है। सर्वप्रथम चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष आता है, जिसके स्थान पर हम कहते हैं कि आज तो 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस है, इडियट डे है। हम लोगों को मूर्ख दिवस के नाम पे बनाए जाते हैं। इसको कहते हैं 1 अप्रैल, जो नववर्ष होता है संसार का। दूसरा आता है श्रावणी पर्व, जिसे हम यज्ञोपवीत परिवर्तन करते हैं शिष्य का, तो उसको बनाते हम रक्षाबंधन के नाम पे। अर्थात भाई बहन के हाथ में कलावा बांधती है, राखी बांधती है और भाई उसे उपहार के रूप में देता है। जबकि ये शिष्य और आचार्य की परंपरा का था कि आचार्य शिष्य का यज्ञोपवीत परिवर्तन करता था और नए शिष्यों को यज्ञोपवीत बनाता था। तीसरा है शारदीय नवषष्ठी पर्व, जिसे हम दीपावली के रूप में बनाते हैं। इसलिए हमें ये मूलभूत समझ लेना चाहिए कि संसार में जो सनातन वैदिक उत्सव है वह 4 है। पहला नववर्ष, दूसरा श्रावणी पर्व, तीसरा शारदीय नवषष्ठी पर्व और चौथा बसंत नवषष्ठी पर्व। जो बसंत नवषष्ठी पर्व है उसके जगह पे हम होली बनाते हैं। यदि आप हिंदुओं से मूलभूत पूछेंगे कि आपके पास आपके मुख्य 4 पर्व कौन से हैं, तो वह 4 नहीं केवल 3 बताते हैं। पहला रक्षाबंधन, दूसरा दीपावली और तीसरा होली। पहला जो रक्षाबंधन है ये श्रावणी पर्व पे आता है, जब आचार्य और शिष्य की परंपरा को यज्ञोपवीत परिवर्तन होता है। दूसरा दीपावली पे आता है, जब नई फसलों का परिवर्तन होता है। और तीसरा आता है होली, जो नवषष्ठी पर्व होता है, बसंत पे आता है। ऐसे ही करके ये 3 तो आपको समझ आ गया। चौथा है नया नववर्ष, जिसको लोग हिंदू समाज ने कई वर्षों तक मूर्ख दिवस के रूप में 1 अप्रैल के रूप में बनाया है और अपना 1 अप्रैल का नववर्ष छोड़कर हम आज 31 तारीख या 1 तारीख को नववर्ष मनाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि ये विषय समझ आ गया है आपको, तो हमारा ये विषय बनाने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन मूलभूत आप ये समझ लीजिए कि जो नववर्ष होता है, जो ऋषियों का नववर्ष है, जो वेद का नववर्ष है, जो वैदिक व्यवस्था का नववर्ष है, उसके अंदर
समस्त प्राणियों के लिए प्रकृति अपना रूप बदलती है। श्रावणी पर्व पे समस्त आचार्य शिष्यों का योग्य पवित्र परिवर्तन करते हैं। शारदीय नवशेष पर्व जिसे हम दिवाली कहते हैं, इसमें फसलें अपना रूप बदलती है। बसंत नवशेष पर्व जिसे हम होली कहते हैं, इसमें फसलें अपना रूप बदलती है। अर्थात ये जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, यह ही संसार की नववर्ष की व्यवस्थाएं होती है, जिसे हम उत्सव के रूप में मनाते हैं कि हमारे पास से पुराना चला गया है और नया नया आ रहा है। इसी नए व्यवहार को ही हम उत्सव के रूप में बनाते हैं। आशा करते हैं विषय सरलता से समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते जी।